अब हुसैन जब बुलाते हैं तो करीम भी इतने हैं, खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भर के भेजते हैं। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि तुम अपने गुरूर का, घमंड का चेकअप किया करो। अब कोई ऐसी लेबोरेटरी तो बनी नहीं है अभी तक जिसमें किसी का ईगो चेक हो जाए। बनी है क्या? नहीं बनी है। सरकार सईदना इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हो गई, ऐसे हो ही जाती है। हमारे यहां अगर कोई बात हो जाए तो उसको लंबे वक्त गुजरता है, यानी इंसान की बात हुई थी 20 साल पहले, अभी तक दिल में वही बात है। सही है। तो सरकार सईदना मौला अली फरमाते हैं अपने घमंड का चेकअप किया करो, गुरूर का, ईगो का। तो अब कैसे चेकअप होगा? तो फरमाते हैं कि जब तुम अमीर इंसान से मिलो और गरीब से मिलो तो अमीर की तरफ दिल तुम्हारा ज्यादा झुके, गरीब को तुम नजरअंदाज करने लगो तो तुम समझ जाना तुम घमंडी हो, तुम्हें तौबा करनी चाहिए। आप मुस्कुराना सीखिए, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है और ये कोई आम सुन्नत नहीं है। जो मुस्कुराता है उससे लोग मिलना चाहते हैं, जो मुस्कुराता नहीं वो खूसट होता है, उससे लोग मजबूरी में मिलते हैं, और जो मुस्कुराता है उसके आसपास मेले लगे रहते हैं। सईदना इमाम हुसैन और इमाम हसन की कोई आपस में बात हो गई तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा, जाओ मेरे भाई से कहो वो मुझसे आके मुझे मनाए। तो गुलाम ने इतनी बात समझ के कहा, हुजूर आपका हक बनता है, आप छोटे हैं, हसन बड़े हैं, तो आप उनको मनाइए। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया मुझे खबर है जो तुम बात कहना चाह रहे हो, मगर मेरे नाना की यह हदीस मुझे याद आई है। मेरे नाना ने फरमाया कि जब दो भाइयों में आपस में कोई बात हो जाए तो जो पहले बोलने की शुरुआत करे, जो पहल करे, तो वो पहले जन्नत में भी जाएगा, जो पहले पहल करेगा। और याद रखो, झगड़ा दो लोग करते हैं और सिर्फ दो लोग झगड़ा करते हैं, और इत्तेहाद मोहब्बत एक आदमी करता है। ये इत्तेफाक दो लोग नहीं करते, एक कोई करना पड़ता है, मगर ये दोनों ही करीम हैं। इमाम हसन भी करीम, इमाम हुसैन भी करीम, दोनों ही हुजूर की औलाद हैं। हजरत सईदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, अब अगर मैं उनसे जाके माफी मांग लूंगा या फिर उन्हें मना लूंगा तो ऐसा होगा कयामत के दिन मैं पहले जन्नत में चला जाऊंगा, और मैं अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता। और यहां तो बस इमाम हुसैन का नारा लगा लिया उस मुहर्रम में, बाकी छुट्टी। या हुसैन हक हुसैन, ठीक है वो तो बात ठीक है, उसमें क्या शक है, मगर कुछ हुसैन से सीखा भी। मैं आपकी मोहब्बत पे तंज नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि कुछ हम लोगों को सीखना भी चाहिए। बेहतरीन माफी वो है जो बिना मांगे दी जाए। अल्लाह ताला हमको आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। क्योंकि मैंने तकरीर तो भी शुरू नहीं की है, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है आप लोगों की? ऐसे क्या आप लोग जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों हाथ रख के बोलो लब्बैक या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया
तख्ते यजीद को जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, माशाअल्लाह। मुझे लगता है कि आप प्रोग्राम को डिस्टर्ब करके ही मानोगे। क्या मतलब है गद्दे तक ये लाने? खत्म करो भाई उसे, जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो? जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। दुआ करो अल्लाह ताला आगे से इस जगह को और बढ़ा दे ताकि ये दिक्कत ना हो जाए। देखो ये हुसैन के नाम की बरकत है ना। जितना इंतजाम किया था उससे ज्यादा लोग आ गए, है ना। बारिश की वजह से ऐसा हुआ कि ताकि बारिश हो जाए तो। देखो जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसे बचा के रख लो परेशानी में काम आएंगे, तो जब वो परेशानी का इंतजाम कर लेते हैं तो फिर कुदरत भी उन्हें परेशानी दे ही देती है। क्या बात है ना। हाँ। बस भाई अब प्रॉब्लम हो जाएगी, जलसा फिर फेल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बेवजह में जहां खड़े वहीं खड़े रहे। मैंने पहले ही आपसे कहा थोड़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी, थोड़ी देर बैठ जाए बस। मैंने क्या शेर पढ़ा था? शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, बेटा हुसैन है, और उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीद की औलाद हूं, है ना। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, दुनिया ये और एक शेर और सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। आप समझ गए मैं किसे कह रहा हूं? कितने समझदार हैं आप। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ रहा हूं मैं, बहुत खुली बात नहीं करता हूं चूंकि अरबी और नस्ल इंसान उस वजह से बड़ी इशारे किनारे में बात करता हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। दिल लगा के बोलो जरा। देखो मैंने किधर इशारा ही नहीं करा, आप उधर मत जाइए। एक पाकिस्तान का बड़ा बदबख्त आया था इंडिया में, पाकिस्तान का पिछले साल आया था एक बदबख्त, और बड़ी घटिया बात कह के गया। उसकी घटिया बात का जवाब मैंने दिया था, आपके सामने भी दे रहा हूं। उसने कहा सुन्नियों में और शियाओं में सिर्फ और सिर्फ 3 का फर्क है, इन 3 को निकाल दो तो दोनों एक ही हो जाएंगे। 2 सीन हैं, दोनों सीनों में 3 नुक्तों का फर्क है। तो मेरा जवाब उसके लिए ये था, मेरे भाई देख तो वो नुक्ते किसके सीने पे रखे हैं, तेरे ही तो रखे हैं।
तू हसद निकाल दे, मामला सब ठीक हो जाए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन मौला हुसैन है। मुझे नारे की जरूरत नहीं है। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करता हूं। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। यजीद आद भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। इको कम करें।